हेलो दोस्तों, क्या आप भी 2025 सीजीएल की तैयारी अब अभी से स्टार्ट कर रहे हैं? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जो गलती आपने 2024 की तैयारी में की थी, 2025 की तैयारी में वो गलती बिल्कुल ना करें। अब वो गलती क्यों है या किस कारण से आप गलत या आप कट ऑफ में नहीं आ पाए, आपका प्री एग्जाम पास नहीं होने के कई कारण हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और हम जो गलती आप 2025 में ना करें उसके लिए देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि जो 2024 का जो प्री का रिजल्ट आया है वो आपने देख लिया, उसमें केवल 1.65 1,65,000 बच्चे पास हैं। लेकिन जैसे जैसे लास्ट स्टेज तक पहुंचते जाएंगे, प्री एग्जाम के बाद मेंस और मेंस के बाद फाइनल सिलेक्शन, तो उनमें से 1,44,000 अगर वैकेंसी 20,000 तक भी है तो भी 1,44,000 बच्चे लगभग क्या होगा, इससे ऊपर फेल हो जाएंगे, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और यही बच्चे 2025 में दोबारा से आपके लिए कंपटीशन खड़ा करेंगे। और इनके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए कमर होंगे, जो पहली बार ग्रेजुएशन करने के बाद आपके साथ कंपटीशन में बैठेंगे। अब आप फिर वही गलती करेंगे जो अब 2024 में की, तो उन गलतियों से फिर से आपके लिए क्या, चाहे 2025 की वैकेंसी 1 लाख आ जाए तो भी 20 लाख 19 लाख बच्चे जो बैठेंगे पेपर में, उनमें से केवल पास तो कितने होंगे, उसका 10 गुना। तब भी आप पूरी तरह पास नहीं हो पाएंगे, उस बच्चों उनमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगी कि आप किस कारण, क्योंकि 2023 में भी आपने पेपर दिया था और उसमें भी थोड़े मार्क्स आपके कम थे, लेकिन अब की बार 2024 में आपने मार्क्स बढ़ा लिए लेकिन कट ऑफ में फिर भी नहीं आ पाए। और आपको लगता था कि आपका प्री क्वालिफाई है, लेकिन कई कारण है, जैसे इसमें नॉर्मलाइजेशन आपने देख लिया। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव देखें आप, जिन बच्चों की हार्ड शिफ्ट थी उनके मार्क्स लगभग 20 ऐड हुए हैं। इसमें मेरे 130 मार्क्स थे तो मुझे 20 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के मिले, हो गए मेरे पास 150, तब भी मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया। और दूसरा, जिनके इजी शिफ्ट में 146 मार्क्स के आसपास थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उनके 0 नंबर ऐड हो पाए, नॉर्मलाइजेशन उनको कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ पाया और उनकी वजह से वो भी क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो जब आपके मार्क्स 153 से कम रह गए, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो 130 प्लस जिनको 20 नॉर्मलाइजेशन के मिले, और जिनकी हार्ड शिफ्ट थी तो ये थी, इजी शिफ्ट थी जिनके 146, लगभग जो 75% जा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्री का 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो जिन्होंने 75% अगर मार्क्स लिए लेकिन तब भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और आपके उन 70% मार्क्स से भी बहुत कम है, तो 2025 में आप क्या गारंटी है, मतलब क्या आपको लगता है कि आप फिर से क्वालिफाई कर पाएंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो आपकी कमी रह गई उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको यह पता है कि प्रत्येक सेक्शन 25 क्वेश्चन आते हैं और आपको 25 क्वेश्चन इन टोटल 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करना होता है। जिसके सबसे ज्यादा अटेम्प्ट, एक्यूरेसी सही, इसका मतलब वो क्वालिफाई। तो सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होने चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए, लेकिन वो दोनों आपके पास नहीं हो पाई। और इसका कारण ये नहीं है कि आपने तैयारी अच्छी की, आपने तैयारी अच्छी की लेकिन आप उन चीजों को अमल में नहीं ला पाए जो आपको अटेम्प्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट को इंक्रीज कर सकती थी। जैसे देखते हैं, सबसे पहले अगर आप मैथ्स का करते हैं और अगर आपको पता है मैथ्स के क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लेकिन आपका जो तरीका है क्वेश्चन करने का वो क्या है, लेंथी तरीका है, और उससे क्या होगा, आप 20 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए लेकिन 5 क्वेश्चन हो सकता था अगर शॉर्ट तरीका यूज करते तो 5 क्वेश्चन आपके 5 में से 3 या 2 क्वेश्चन जरूर हो जाते, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपको ये पता है और 2 नंबर आपको काफी ज्यादा हेल्प देते। तो अब कैसे करें आप? देखें, जब आप मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं तो आपको लॉन्ग मेथड है वो आना चाहिए, मतलब आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर में करें
या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, तब आप उसको लॉन्ग मेथड से बिल्कुल ना करें, आप बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करें। शॉर्ट मेथड के लिए आपको अच्छे अच्छे टीचरों की जो वीडियो है वो देखें, या फिर अपना खुद का बनाएं, और जो खुद का बनाया होगा वो आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, और वो आपको याद भी रहेगा। तो इसलिए पहला तरीका जो लॉन्ग मेथड है, उसको क्वेश्चन उससे ना करें, उनको कॉन्सेप्ट को जरूर समझें, लेकिन शॉर्ट मेथड यूज करें। और शॉर्ट मेथड की वजह से आपके अटेम्प्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो। और ये दोनों में 50 में से अगर आप 45 क्वेश्चन तक सही अटेम्प्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है कितने हो गए आपके 90 मार्क्स हो गए। फिर चाहे पेपर में चाहे कितना भी लेवल का हो, चाहे वो मॉडरेट हो चाहे इजी हो, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। फिर आप उसमें बाकी जो बचे थे तुम्हारे पास 50 नंबर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए जीके जीएस सब बच्चों की नहीं हो पाई, केवल 12 से 13 14 क्वेश्चन हो सकते थे, 15 हो रहे किसी के, बस ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम। तो अगर ये 25 क्वेश्चन, अगर किसी के 25 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट सही हो जाते हैं तो 20 2 कितने हो गए 40। अगर 40 मार्क्स इसमें यहां पे आ जाएंगे तो 130 मार्क्स तो यही हो गए। और इंग्लिश की बात ऐसा होता है, इंग्लिश में हर बार पेपर में लेवल वही रहता है, लगभग आप 20 से 22 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आसानी का मतलब ये नहीं है कि जिसने तैयारी नहीं की वो कर लेगा। वैसे तो बोर्ड में अभी हम कैलकुलेशन करें तो अभी 100% मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन वो रियलिटी में लेके आना वो बहुत टफ कार्य है। और जिन्होंने मेहनत की है तो वो अपनी मेहनत को थोड़ा सा चेंज लेके आए, बदलाव लेके आए, किस तरह से मेहनत करें जिससे कि 2025 में आप उन सिलेक्शन पोस्टों में शामिल हो जो जिसकी वैकेंसी 2025 में आएगी। और जबकि आपको लगता है कि आप अभी, आपको यह भी पता है कि 2024 में आपका सिलेक्शन प्री क्वालिफाई हो भी जाता तो आप मेंस में उतनी कंपटीशन नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कमी है, और आपने उन कमियों को दूर करना है 2025 के एग्जाम में। आपने वैकेंसी पर ध्यान नहीं देना, वैकेंसी से फर्क पड़ता है कट ऑफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन अब की बार वैकेंसी का कोई इफेक्ट नहीं हो पाया। पेपर का फर्क पड़ सकता है। तो आप ये मान के चलें जिस तरह से आप इंग्लिश की देखें, इस पोर्शन में इनमें आपको टाइम की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही टाइम से पहले क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रह जाता है कि आप इंग्लिश की, मैंने जो बताया ना, पहले वैकेबुलरी को ध्यान दें, कंप्रीहेंशन पे ध्यान दें, बैंकिंग के पेपर करके देखें, और जीके जीएस ये मैंने बताया अगर किसी के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अपने नोट्स खुद बनाने होंगे, और लगभग पिछले 10 या 15 साल के आप एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए सबके उठा के देखें, और किस टाइप से एग्जाम आ रहे हैं आप उसका ट्रेंड देखें, और उसके बाद आप अच्छे तरह से नोट्स बनाएं जी कि 2025 में जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। अभी हम पढ़ाने लग जाते हैं, कुछ भी चीज पढ़ा ले तो आपको लगता है क्या कि ये एग्जाम में आ सकता है, लेकिन वो आपने सिलेबस को नहीं देखा। तो सिलेबस पर डटे रहें, सिलेबस पर पहले फोकस करें और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें। जीएस खासकर देखिए, जीएस में केवल सिलेबस पर, सिलेबस में जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं उन पर पूरी डिटेल से पढ़ें और तब देखें, क्योंकि ये आपको पता है कि 2025 में जब आप जाएंगे तो 2024 के जो डिस्क्वालीफाई हैं, जो मेंस में 2024 में जिसका मेंस नहीं हो पाएगा, 2025 के जो नए स्टूडेंट होंगे और 2025 के जो यूपीएससी के भी स्टूडेंट